ये वाली गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं क्योंकि बाबा इतना अच्छा कोई कार्य किए नहीं है बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, तो ये गवर्नमेंट चेंज करनी मुझे लगता है सबको लगना चाहिए। और इसके कर दी। नमस्कार साथियों, सुमन विद्या निकेतन कॉलेज पर हम खड़े हैं। यहीं पर दूसरी पाली का जूनियर टेट का परीक्षा समाप्त हुई है और अभ्यर्थी निकल रहे हैं। चूंकि कंजेस्टेड गली है इसीलिए भीड़ लगी हुई है और लोग अपना सामान भी ले रहे हैं जो अपना मोबाइल वगैरह जमा किए थे। तो यहीं पर कुछ छात्र पहुंचे हैं। इस परीक्षा से आप लोग संतुष्ट हैं? जी। तो सरकार से क्या उम्मीद है? वैकेंसी तो आई नहीं, ऐसे में जूनियर परीक्षा का क्या मतलब है आप लोगों के लिए? कोई मतलब नहीं है सर, परीक्षा बस कोरोना का जो है प्रकोप में हम लोगों का सर बनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस जूनियर टीटी की परीक्षा? इस जूनियर टीटी की परीक्षा हुई है, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, न कुछ है, इसका पालन नहीं किया गया है। यहाँ पे आज जो भी है ना सैनिटाइजर व्यवस्था की गई है, न मास्क की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे कोई भी डिस्टेंसिंग की गई है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये बताइए जूनियर टीटी का क्या मतलब है? जब कोई वैकेंसी अगर चुनाव के समय भी नहीं आई तो युवा चुनाव के समय इसको कैसे देख रहा है? हमारी भद्दगी ना हो, लोगों के जैसे ये चीज हो जाए कि हमने पेपर कराया, इसलिए सरकार अपनी जो छवि दो। क्या नाम है सर? मेरा नाम हैप्पी यादव है। और चुनाव में क्या रहेगा माहौल 2022 में? इसकी बात लड़कों के हक के लिए जो लड़ेगा उसको सपोर्ट करेंगे हम लोग का, वही होगा जो छात्रों के हित में होगा, उसी का कल्याण होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लेखराज चौधरी। अच्छा ठीक है सर। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। आपने भी दिया जूनियर टेस्ट? हाँ। पेपर अच्छा गया है? हाँ। तो कैसा मतलब वैकेंसी नहीं है फिर भी जूनियर पेपर देकर कैसा लग रहा है आपको? अब देखिए, अब उम्मीद है, बहुत खुशी महसूस हो रही है इस बेरोजगारी में। तो 2022 में क्या करेंगे आप जैसे युवा जी कि जूनियर टीटी की परीक्षा भी आयोजित हुई है? जी। आप लोगों ने परीक्षा दी, सरकार से आप युवाओं की तरफ से बड़ा लंबा मांग था, मगर कहे कि धरना भी चला, लाठियां भी की छात्रों पर पड़ी और छात्रों की मांग थी 97,000 प्राइमरी और जूनियर में भी वैकेंसी सरकार कराए, क्योंकि जूनियर का टेट हर वर्ष होता है लेकिन वैकेंसी केवल अभी एक बार विज्ञान की 29,000 वैकेंसी आई थी और ये लगभग 1500-1700 वैकेंसी भी पिछले साल हुई। तो ऐसे में युवाओं को वैकेंसी नहीं मिली तो युवा क्या सोच रहा है? हम ये जानना सरकार से युवाओं को बहुत उम्मीद थी कि सरकार बढ़िया काम करेगी जी। अखिलेश पिछली गवर्नमेंट में वैकेंसी दिए थे तो ये बताए कि हम और अच्छा करेंगे। युवाओं को बहुत उम्मीद थी कि इन्होंने किया, कहाँ बढ़िया करेंगे, लेकिन ये उनसे भी गड़बड़ निकल गए। तो अब क्या करें बताइए? कोई इफेक्ट है? कितना कोरोना चल रहा है, सरकार कोई इफेक्ट है कि हम लोगों को क्या होगा, कैसे क्या होगा? कह रही थी 68,000 और 69,000 की बड़ी वैकेंसी दी और सरकार 17 देने को तैयार थी, युवा 95 पर अटके थे। तो ऐसे में वैकेंसी नहीं है तो 2022 में आप जैसे युवा क्या करेंगे? जी बदलाव करेंगे और क्या। और तो कौन आ रहा है? और ऑप्शन देखेंगे। बदलाव में कौन आ रहा है ऑप्शन में? और ऑप्शन देखेंगे। अच्छा ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ लड़कियां भी हैं और महिला, आप लोगों के हिसाब से 2022 में क्या होने जा रहा है? फिर बदलाव होने जा रहा है और क्या होने जा रहा है? जरूर। किस मुद्दे पे बदलाव करेंगे आप? हम लोग अपने ये जो यूपी टेट जो सरकार ये कर रही, परीक्षा करा रही, रद्द करा रही, आउट करा रही, उसके मुद्दे पे आप बताइए कोविड का कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं बाबा? यहाँ पे बैग जमा किए हैं, यहाँ पे बच्चे इतने आए हैं, कौन सा रूल है इस पे? इसके लिए बताइए। बस का है, बस से बच्चे कितने ऑटो से आए, कैसे नहीं, जाम था इतना ज्यादा, सब चीज, पेपर भी लेट आया, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हुई है। अच्छा ये टेट का परीक्षा कराया गया लेकिन वैकेंसी नहीं मिली युवाओं को, खासकर ऐसे में युवाओं को हाथ निराशा लगी है, क्योंकि जिस तरीके से निराशा लगी है इसमें निराशा लगी है। ये तो हम लोग को एक तरीके से जैसे होता है कि कोई लॉलीपॉप देके और बता दे कि नहीं खाना नहीं है, आपको खाना नहीं, बस आप ये रोल लेके चले जाओ। क्या नाम है आपका? नाम से क्या आप जातिवाद करेंगे? नहीं, नाम से जातिवाद नहीं, ये नहीं। बीएड या बीटीसी ये तो बीएलएड है। अच्छा बीएलएड है जी। तो ऐसे में उम्मीद थी और निराश है सरकार के इस फैसले से? बिल्कुल एकदम निराशा है। क्यों नहीं है? आप जातिवाद कर रहे हैं। नहीं, हमें नाम पूछने का मतलब केवल यह था कि हम गवर्नमेंट ये वाली गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं क्योंकि बाबा इतना अच्छा कोई कार्य किए नहीं है बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, तो ये गवर्नमेंट चेंज करनी मुझे लगता है सबको लगना चाहिए एज ए स्टूडेंट। चलिए तो आप लोगों के हिसाब से क्या होगा फिर? जी सर, सरकार चेंज करेंगे, जो सरकार रोजगार देगी उसको वोट देंगे। तो कौन सी ऐसी सरकार है जो रोजगार दे सकती है 2022 में आप लोगों को? कौन आ रहा है फिर? सपा समाजवादी आ रहे हैं। चलिए और दोस्त देखते हैं, आगे आइए। तो देखिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, युवा अपने बैग वगैरह जमा किए हैं। हम इधर भी देखते हैं, मौजूद हैं कुछ लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है, परीक्षाओं में किस तरह से सेंटर बना हुआ है गली में। ये सुमन विद्या निकेतन है और यहाँ पे छात्र जो है भीड़ लगी हुई है, मोबाइल बैग जमा किए थे छात्र और अपने उसी सामान को लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं।
तो सरकार ने 2022 में आप लोगों को जूनियर टेट की परीक्षा तो सकुशल आज संपन्न करा ली और इसके बात कर दी अब। अच्छा बर्बाद कर दिया। अच्छा। जब वैकेंसी नहीं दी है तो क्या? अच्छा जी जी, वैकेंसी नहीं दी, पूरी बात कहिए ना। आप लोगों के हिसाब से वैकेंसी नहीं आई तो इसको किस रूप में युवा देख रहा है? सर ये कोई औचित्य तो नहीं था एग्जाम कराने का, जिस तरह से सभी एग्जाम बंद हुए हैं ये मुझे सही नहीं लग रहा है। इधर भी आइए, थोड़ा सा बहुत लंबी लाइन है। प्रश्न ये था कि 2022 में टेट की परीक्षा कराई गई आप लोगों की और वैकेंसी नहीं मिली, ऐसे में युवा क्या सोचता है, हम ये जानना चाहते हम हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे सरकार आएगी तो अच्छी 60,000 कम से कम वैकेंसी लाएगी। तो कौन सी सरकार ऐसी है जो 2022 में 10 मार्च को आएगी, उससे उम्मीद है आप लोगों को कि रोजगार मिलेगा? हमें सर योगी से उम्मीद है कि अच्छा, योगी से ही उम्मीद है। आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये संतुष्ट है सरकार से। तो देखिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी जी